Hello friends, in this video I will solve a class 12 of the chapter Goodwill in a practical problem. Question number 1. इसमें हम लोग को गुडविल का वैल्यू निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से. ये सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट of the last 5 years. The profit of the last 5 years were as follow: rupee 40,000, rupee 50,000, rupee 60,000, rupee 50,000 and rupee 60,000. ये क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल का वैल्यू निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर. एक कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस का पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है. ये 40,000, 50,000 और 60,000 और 50,000 और 60,000. ठीक है, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है. और यहाँ पे कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4-year परचेज. यहाँ पे गुडविल का वैल्यू निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर, मतलब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है. हम क्वेश्चन बनाते हैं. जो टोटल प्रॉफिट था, पहले हम टोटल प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे. जैसे फर्स्ट ईयर में 40,000 प्रॉफिट हुआ था, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 60,000 और फोर्थ ईयर में 50,000 और फिफ्थ ईयर में 60,000. तो ये सारे प्रॉफिट को हम ऐड कर लिए तो 2,60,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया. फिर हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे. तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर. तो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आया, 2,60,000 यहाँ पे हम पुट किए. फिर नंबर ऑफ ईयर, हम कितने साल का प्रॉफिट देख रहे हैं, पिछले 5 साल का, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखे. फिर 5 को हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 52,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, अब हम गुडविल निकालते हैं. गुडविल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू आया है 52,000, तो यहाँ पे लिख दिए. फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर. तो यहाँ पे हम 4 लिखे, फिर इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 2,08,000 हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है calculate the amount of goodwill on the basis of a 3-year purchase of average profit of the last 5 year. The profit for the last 5 year were rupee 10,000, rupee 12,000 and rupee 15,000 and rupee 80,000 and rupee 20,000. इस क्वेश्चंस में एक कंपनी का पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000. और इस क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर. तो ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है, पहले ये सारे प्रॉफिट को ऐड कर लिया जाता है, फिर इसका जो नंबर ऑफ ईयर है उससे डिवाइड कर दिया जाता है. फिर गुडविल कैसे निकालते हैं, तो जो एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू आता है उसको इंटू कर दिया जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से. जैसे यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट था उस फॉर्म का, तो सारे टोटल प्रॉफिट को हम ऐड कर लिए तो हमारा टोटल प्रॉफिट 75,000 आ गया. फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर. तो टोटल प्रॉफिट 75,000 आया, हम लिख दिए. फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 दिया हुआ है, 5 से डिवाइड कर दिए, 15,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. फिर हम गुडविल निकालते हैं. तो गुडविल निकालने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू कितना आया, अभी हम इसको सॉल्व किए तो 15,000 यहाँ पे हम लिख दिए. फिर इनटू 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में 2 दिया है तो हम यहाँ पे 2 लिखे, फिर इन दोनों को इंटू कर दिए तो 30,000 हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया. ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा ना सोचिएगा नहीं, बस सिंपल देखिएगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है और एवरेज प्रॉफिट कितना है, कितने साल का है, फिर गुडविल निकाल लीजिएगा उस वैल्यू को पुट करके. फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर वेयर एज अ फॉलो. यहाँ पे एक फर्म का लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है.
2016 to 17 में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 20,000, और 17 to 18 में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 24,000, और 18 to 19 में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 30,000, और 19 to 20 में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 25,000, और 20 to 21 में 18,000 होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे भी हम लोग को गुडविल का वैल्यू निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज, ठीक है। सेम क्वेश्चन वही है कि उसी तरीके का क्वेश्चन है कि एक फर्म का पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये ईयर है, तो सारे प्रॉफिट को ऐड कर लीजिएगा तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट आने के बाद नंबर ऑफ ईयर कितना है, हम 5 साल का प्रॉफिट देख रही है पिछले, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। फिर जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसको एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज को इंटू कर दीजिए तो गुडविल का वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे हम ईयर लिख लिए 2000, जो भी ईयर पूरा लिख लिए और जो ईयर में प्रॉफिट हुआ वो लिख दिए हैं। 16 to 17 में 20,000 प्रॉफिट, इस ईयर में 24, मतलब ये पूरा प्रॉफिट लिख दिए। फिर पूरा प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको टोटल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालिए। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कोई एपी लिखे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट 1,17,000 है और नंबर ऑफ ईयर 5। यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, यहाँ जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है ना, ये इसको काउंट करके लिखा जाता है कि पिछले कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 साल का है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिए टोटल प्रॉफिट को, तो 23,400 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल निकालते हैं, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एपी इन द सेंस एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 23,400 लिख दिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 से इंटू कर दिए तो आ गया गुडविल का वैल्यू 20,200, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट द 3-year परचेज ऑफ द लास्ट 5-year एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 year। यहाँ पे हम लोग को गुडविल निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द केसेस एट 3-year परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, गुडविल का वैल्यू 3 साल तक का निकालना है। और यहाँ पे लास्ट 5 year का प्रॉफिट दिया हुआ है, एक कंपनी का या फिर एक बिजनेस का लास्ट 5 year का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 year। तो यहाँ पे ये कहाँ गया, फर्स्ट ईयर में जो इसका नहीं, यहाँ पे हाँ ₹20,000 का प्रॉफिट हुआ है, और फिर सेकेंड ईयर में 1,500 का प्रॉफिट, और सेकेंड एक्चुअली हम कंफ्यूज हो गए थे। फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 2,000 का, ठीक है। सेकेंड ईयर में इसका प्रॉफिट हुआ है 1,500। थर्ड ईयर में इसका 300 का लॉस हो गया है। फोर्थ ईयर में इसका 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, और 5 year में इसका 3,800 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है कंपनी का। तो यहाँ पे हम ना क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हम ईयर लिख लिए, फर्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ था, सेकेंड ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ था, थर्ड ईयर में 300 लॉस हो गया था, और फोर्थ ईयर में 3,000 का प्रॉफिट हुआ था, और फिफ्थ ईयर में 3,800 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और ये सबको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद 300 को माइनस कर दीजिए क्योंकि ये लॉस है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 10,000 टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट 10,000 है, और नंबर ऑफ ईयर जो है हमारा वो कितना है, यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है, डिवाइड कर दीजिए 2,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट 2000 है, लिख दिए, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो 3 लिख दिए, इनटू कर दिए 6000 आ गया। और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5 से।